हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सलमान खान की फिल्मों का मकसद कुल मिलाकर एक ही होता है और वो है फैमिली एंटरटेनमेंट। तभी तो वो मसाला के साथ साथ फैमिली एंटरटेनर फिल्में भी बनाते हैं और यही कोशिश उन्होंने एक बार फिर अपनी नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान से की है। 4 सालों के बाद सलमान खान बड़े पर्दे पर नजर आए हैं। उनके कमबैक से जैसी उम्मीद थी, ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही है। इस कहानी में क्या है खास, क्या वो आपको खुश कर पाएंगे? चलिए जानते हैं उनकी इस मूवी एक्सप्लेनेशन से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलते रहें। चलिए अब आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। कहानी की शुरुआत में हम एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जिसके आसपास काफी सारे बड़े बड़े बिल्डर्स और एमएलए थे। इन्हें दिल्ली की एक छोटी सी जगह को खाली कराना था जो कि अभी तक इनसे खाली नहीं हुई थी। इन्होंने हर तरह से उस जगह को खाली कराने की कोशिश की लेकिन नहीं करवा पाए। तो यहाँ पर इस कहानी के बहुत ही बेहतरीन एक्टर विजेंद्र कुमार, जो कि एक बॉक्सर हैं, वो आते हैं और वो कहते हैं कि उसे मैं देख लूंगा। और वो अपने एक खास आदमी को उस एरिया में भेजते हैं जहां हम भाईजान के 3 भाइयों को देख पाते हैं जिनका नाम होता है इश्क, मोह और लव। पहले तो वो गुंडा उन्हें नॉर्मली धमका रहा था और कह रहा था कि अगर जल्द से जल्द ये जगह खाली नहीं किया तो यहाँ पर तबाही मचेगी। लेकिन ये तीनों भाई उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर भाईजान यहाँ पर आ गए तो तेरी बॉडी से जान निकाल लेंगे। इस पर वो गुंडा कहता है बुला अपने भाईजान को। और तभी एंट्री होती है भाईजान सलमान खान की और वो उन गुंडों को समझाते हैं कि इधर से निकल जाओ और यहाँ दिखोगे तो देखने लायक नहीं रहोगे। और इसके बाद वो उन्हें बहुत पीटते हैं। दूर खड़ा विजेंद्र कुमार ये सब देख रहा था और अपने बंदों की कुटाई देखने के बाद वो वहां से वापस चला जाता है। और अब एक गाना आता है और उसके बाद पता चलता है कि ये जो 3 भाई हैं ये मोहल्ले की नजरों में बिल्कुल सीधे साधे लड़के हैं और लड़कियों को तो वो देखते भी नहीं। वहीं दूसरी ओर इनकी एक एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम है सुकून, मुस्कान और चाहत। अब ये तीनों भाई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी तो करना चाहते हैं लेकिन भाईजान, जिन्होंने अपने भाइयों के लिए खुद शादी नहीं की, उनके भाई बिना भाईजान से पूछे शादी कैसे कर ले। और अब ये अपने मोहल्ले के एक बुजुर्ग को पटाते हैं और उनको कहते हैं कि भाईजान के लिए कोई लड़की ढूंढो जिससे उनकी शादी के बाद हमारी शादी भी हो सके। सबसे पहले बुजुर्ग का रोल जिसने किया है वो है सतीश जी। अब सतीश जी उन तीनों लड़कियों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में तुम तीनों इन लोगों से प्यार करती हो? और सभी लड़कियां कहती हैं हाँ। तो सतीश जी पहुंच जाते हैं सलमान खान के पास, मतलब भाईजान के पास, और बोलते हैं कि तुम्हारे भाई 3 लड़कियों से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं और वो मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढे। मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी जो अब मुंबई में रहती है जिसका नाम भाग्यश्री है और अब वो तीनों मुंबई भाग्यश्री से मिलने गए हैं ये पता करने की उनकी शादी तो नहीं हुई है। और यहाँ पर पता चलता है कि उनकी शादी भी हो गई है और आज उनके बेटे की सगाई है। ये बात भाईजान को भी पता चल चुकी थी तो वो भी यहाँ पर अपने भाइयों के पीछे आते हैं। अब इन तीनों भाइयों की दाल तो यहाँ नहीं गली क्योंकि भाग्यश्री की यहाँ पर शादी हो चुकी थी। इसके बाद फिर हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाईजान के तीनों भाई भगवान से दुआ मांग रहे होते हैं कि कोई तो लड़की भेज दो ताकि भाईजान का काम हो सके और हमारी शादी भी हो जाए। उसी वक्त कहानी की लीड एक्टर पूजा हेगड़े की एंट्री होती है जिसका नाम भाग्य लक्ष्मी होता है और शॉर्ट में उसे भाग्य बोलते हैं। ये शहर में नहीं होती है और जो पता इसको मिला था वो एक ब्रोथल हाउस का था, इसलिए वो वहां पर ना जाकर इन तीनों से मदद मांगती है। तो ये कहते हैं कि भाईजान बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों को घर दिया करते हैं तो तुम्हारी मदद भी जरूर करेंगे। मतलब वो भाग्य के साथ में भाईजान की सेटिंग लगाने की कोशिश कर रहे थे। और अब यहाँ पर एक गुंडा आता है और विजयन से बोलता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है उस जगह को खाली करवाना, इसलिए मैं किसी और को भेज दूंगा। और यहाँ पर भाईजान और भाग्यश्री के बीच थोड़ी थोड़ी लव स्टोरी चलती जा रही थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि भाग्य लक्ष्मी जिस फैमिली से बिलोंग करती है उसके बड़े भाई अन्नैया को वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर हमें अन्नैया की थोड़ी सी फुटेज दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा रावड़ी अन्ना टाइप के हैं। उन्हें फाइट करना आता तो है लेकिन वो करते नहीं हैं। ये सब भाग्य लक्ष्मी के फ्लैशबैक में चल रहा था। तभी वो गुंडा भाईजान को मारने की कोशिश करता है लेकिन भाईजान को पता चल जाता है और वो उस गुंडे को बहुत धोते हैं और भाग्य लक्ष्मी भाईजान से इम्प्रेस हो जाती है और इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब इस पूरी लव स्टोरी में धीरे धीरे 3 गाने निकल जाते हैं। अब भाग्य लक्ष्मी भाईजान को अपने भाई अन्नैया से मिलाना चाहती है और ये सभी पहुंच जाते हैं हैदराबाद। लेकिन यहाँ ट्रेन में एक और फाइट सीन आता है और इस फाइट से भाग्य लक्ष्मी को पता चलता है कि भाईजान इज वायलेंस गाय और अन्नैया को तो वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाईजान कहते हैं कि सुनो, अगर तुम और तुम्हारे भाई यहाँ पर होते और तुम्हारे ऊपर हमला होता तो क्या करते? चुपचाप मार खाते या फिर उनका सामना करते? मैंने भी वही किया जो तुम्हारे भैया करते। और ये बात भाग्य लक्ष्मी के समझ में आ जाती है और वो इन भाइयों को ले जाती है अपने घर। और यहाँ से मूवी में साउथ का तड़का लगता है।
जिसके बाद भाईजान की एंट्री घर में होती है और वो यहाँ की नानी माँ से मिलते हैं जो पिछले 8 साल से कोमा में पड़ी थी। जैसे ही भाईजान आए वो कहते हैं कि अभी ये उठकर चलने लगेगी। जैसे ही वो लोग खाना खाने बैठते हैं पीछे से खबर आती है कि नानी माँ चल बसी। वहीं कहानी की दूसरी ओर विजेंद्र जो कि दिल्ली का गुंडा था, उसने हैदराबाद के गुंडे नागेश्वर के साथ कांटेक्ट किया और उससे बोला कि मेरा दुश्मन तुम्हारी एरिया में है तो उससे बदला लो। लेकिन भाईजान को ये बात पता चल जाती है और वो 1 to 1 बात करने के लिए नागेश्वर के पास पहुंचते हैं, जहां पर नागेश्वर ये बताता है कि अन्नैया मेरा दुश्मन है और उसका साथ देने वाला भी मेरा दुश्मन है, तो तुम दोनों को ही मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। जहां भाईजान कहते हैं कि मैं यहाँ फाइट करने नहीं आया हूँ, मुझे वायलेंस से दूर रहना है, नहीं तो मैं तुम सबकी हड्डी पसली एक कर देता। जिस पर नागेश्वर कहता है ठीक है, हम पहुंच रहे हैं तुम्हारे घर बम धमाका करने के लिए। अगर तुझे ये सब रोकना है तो अन्नैया को जाकर बोल कि वो मेरे पैर पड़े और नाक रगड़े और मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगे, तब जाकर मैं सोच लूंगा कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। अब भाईजान वापस आ जाते हैं और भाग्यलक्ष्मी पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहते हैं कि नागेश्वर तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इनकी बात चल ही रही होती है कि इतने में गुंडे आकर घर पर हमला कर देते हैं। भाईजान बाहर जाते हैं और ये सारे मिलकर इन सभी गुंडों को धो देते हैं। इसी टाइम अन्नैया बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि जिसको वो अच्छा इंसान मान रहे थे वो तो गुंडा निकला। अब भाईजान रिवील करते हैं कि मैं तो आपकी जान बचाने के लिए ही ये सब कर रहा हूँ और आज सुबह ही मैंने नागेश्वर से बात करी है और वो ये झगड़ा खत्म करने के लिए आपकी नाक रगड़वाना चाहता है और माफी मंगवाना चाहता है। जिस पर अन्नैया कहते हैं बस इतनी सी बात, मैं जाकर अपने परिवार के लिए हर दिन माफी मांग सकता हूँ। और अब ना चाहते हुए भी भाईजान और अन्नैया नागेश्वर के घर जाते हैं और अन्नैया उनके पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं। ये सब देखकर भाईजान को बहुत बुरा लगता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। यहाँ घर में अन्नैया की मम्मी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि हे भगवान, या तो अन्नैया को बदल दे या फिर नागेश्वर को अच्छा इंसान बना दे। दोनों में से अगर एक बदल जाए तो दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इधर कार में बैठकर अन्नैया भाईजान से बात कर रहे थे और कहते हैं कि ये तुम्हारी अच्छी क्वालिटी है कि दूसरे का दुख देख तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यहाँ भाईजान कहते हैं कि गुड क्वालिटी मुझ में नहीं, गुड क्वालिटी आप में है। आप अपने परिवार को बचाने के लिए खुद झुकने को तैयार हो गए। अब हम नागेश्वर को देखते हैं जो कि फिलहाल के लिए तो इन्हें वापस जाने देता है, लेकिन अभी उसके मन में गुस्सा था और गुस्से का रीजन ये था कि नागेश्वर के फादर की कॉफी फैक्ट्री थी और नागेश्वर फैक्ट्री की आड़ में ड्रग सप्लाई किया करता था, जो बात नागेश्वर के पिता को नहीं मालूम थी। एक बार अन्नैया उसका ड्रग पकड़वा देता है और पुलिस आती है और नागेश्वर के पिता को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन नागेश्वर के पापा शहर के नामी ग्रामीण थे जो कि इस सदमे को झेल नहीं सके और हार्ट अटैक से मारे गए। अपने पिता की मौत का बदला नागेश्वर अन्नैया से लेना चाहता है और अब यहाँ एक और गाना आता है जिसमें रामचरण आते हैं एक कैमियो रोल में और अब नागेश्वर की पूरी फैमिली पहुंच जाती है अन्नैया की पूरी फैमिली को मारने के लिए और घर पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और सभी को गोली लग जाती है और सब मारे जाते हैं। लेकिन भाईजान की नींद खुलती है और पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था और कोई मरा नहीं था। अब पूरी फैमिली दिल्ली आ गई थी। यहाँ पर नागेश्वर विजेंद्र को कॉल करता है और बोलता है पूरी फैमिली आ चुकी है तेरे एरिया में, अब तुम अपने आदमियों को भेजो और उन्हें मरवा दो। और इधर भाईजान के तीनों भाइयों को पता चलता है कि वो भाईजान के सगे भाई नहीं हैं, बल्कि उन्हें भाईजान एक अनाथ आश्रम से लाए थे और यहाँ पर सभी भावुक हो जाते हैं। और भाग्यलक्ष्मी को भाईजान के बाल और दाढ़ी पसंद नहीं थे, तो इस बात पर वो मस्त बाल कटवा कर आ जाते हैं। और अब नागेश्वर भी दिल्ली अपने सभी साथियों को लेकर पहुंच जाता है, जहाँ पर काफी लंबा फाइट सीन दिखाया जाता है। और अब नागेश्वर तलवार रख देता है अन्नैया के गर्दन के ऊपर। फिर अन्नैया की माँ फिर से भगवान से प्रार्थना करती है कि या तो अन्नैया को बदल दे या फिर नागेश्वर को अच्छा इंसान बना दे। अब आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में एक फ्लैशबैक था जहां अन्नैया सबको मार रहे थे। असल में वो भी एक राउडी अन्ना थे और काफी बड़े वाले गुंडे थे, लेकिन भाग्यलक्ष्मी की जान पर कहीं कोई खतरा ना आ जाए इसलिए उन्होंने ये सारे काम धंधे छोड़ दिए थे। और आज वापस से भाग्यलक्ष्मी की जान पर बात आ चुकी थी, तो वो भी हथियार उठाकर सभी को धोने लगते हैं। अब फाइट के अंदर गलती से विजेंद्र नागेश्वर को चाकू मार देता है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। फिर भाईजान की फाइट विजेंद्र से होती है। भाईजान विजेंद्र को बहुत मारता है, लेकिन जान से नहीं मारता और उसको बोलते हैं वापस इस शहर में मत दिखना, और सभी की शादी हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी किसी का भाई किसी की जान मूवी की फुल स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।